गंगा समग्र का जो आयोजन है इसे किस तरह से देखा जाएगा? गंगा समग्र, जिसका ध्येय वाक्य है अविरल गंगा निर्मल गंगा। गंगा जी का प्रवाह अविरल रहे और जो प्रवाह है वो निर्मल रहे, इस उद्देश्य को लेकर के ये संगठन काम करता है। गंगा जी का प्रवाह अविरल और निर्मल जब ही रहेगा जब उसमें जितनी धाराएं मिलती हैं वो सभी धाराएं अविरल और निर्मल होंगी। अगर यहाँ की जमुना माता, पूरी दिल्ली की प्रदूषण, मथुरा का प्रदूषण, आगरा का प्रदूषण लेकर के प्रयाग में गंगा जी में मिलाएंगी तो गंगा जी अविरल और निर्मल नहीं रहेगी। इसलिए माँ यमुना माता को भी अविरल और निर्मल रखना एक परम आवश्यक है। इन उद्देश्यों को कार्य योजना के रूप बनाने के लिए आज यहाँ पर एक छोटी बैठक है। अगर देखा जाए तो माँ गंगा का जो स्वरूप है गौमुख से निकलता है, निर्मल होती हैं, मगर गंगा सागर तक पहुँचते पहुँचते दूषित हो जाती हैं। तो इसे कैसे देखा जा रहा है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? माँ गंगा इस देश की बहुत ही बड़ी नदी है। लगभग साढ़े 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जल विभिन्न प्रवाहों से बह करके गंगा जी में ही आता है। इन सब प्रवाहों को अविरल और निर्मल रखना पड़ेगा। इसमें समाज का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, सरकार का भी सहयोग चाहिए। एक खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हैं इस पर बहुत संवेदनशील हैं। कई शहरों में उन्होंने एसटीपी के माध्यम से जो सीवर वगैरह सीधे मिलते थे उसको रोकने का प्रयास किया है। उत्तराखंड में यह काम लगभग 100% हो चुका है। उत्तर प्रदेश में यह काम लगभग 70% हो रहा है। ऐसे इसी समय अगर समाज भी जुड़ जाए तो फिर जिस काम में राज और समाज, सरकार और समाज दोनों जुड़ जाता है वो काम सफल हो जाता है। तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि अगर समाज के लोग भी जुड़ जाएंगे तो सफलता मिलेगी। समाज को जगाने जुटाने का काम गंगा समग्र। सेवा भारती नर सेवा नारायण सेवा विश्वास करता है, तो इसमें सेवा भारती का कितना सहयोग होगा? नर की सेवा और नारायण की सेवा दोनों बिना गंगा जल कहाँ हो सकता है? ये तो दूसरे के पूरक हैं। साहब, आज सेवा भारती में गंगा त्रय का जो आयोजन हुआ है इससे क्या है जुड़ता है? देखिए, गंगा जी हमारे शास्त्रों में, इतिहास में जाएंगे तो हमारी माता है एक समाज से, और हम पैसे में और दूसरे कार्य में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपनी माता को भूल चुके हैं। और गंगा जी गौमुख से निकलती हैं और आगे आते आते मलिन हो गई हैं और उसके विषय पे कोई नहीं सोच रहा। हम लोग बस अपने विषय में और अपने दिनचर्या कार्यों में और अपने कारोबार करने में व्यस्त हो गए हैं। और अगर हम अपनी माता का ध्यान रख पाएंगे तो हम आगे कैसे अपने परिवार का और अपने चीज़ों का सेवा कर पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हमें गंगा जी के सबको इकट्ठा होकर, हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं सबको गंगा जी की सेवा करके लगना चाहिए सफाई। अगर बाहर देखा जाए, विदेशों में जैसे समय बढ़ता जा रहा है गंगा जी को और पवित्र माना जाता है। हम हिंदुस्तानी होकर उनका ध्यान नहीं रख पाते, मगर अगर बाहर की बात करें विदेशों में तक, और तो साउथ जैसे अरब अमीरात में भी गंगा जी को पवित्र माना जाता है, पर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम में भी वहाँ थेम्स नदी को गंगा माना जाता है। हमारे हिंदुस्तानी वहाँ रहते हैं, हिंदू लोग, सनातन लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ वो थेम्स नदी की पूजा करते हैं गंगा जी के मान के। तो मेरा मानना यह है कि हमें अपने गंगा जी के ऊपर विचार करना चाहिए। और जो बाहर के लोगों की आस्था है वो इतनी आस्था है और वो अपने बाहर के देशों में सफाई रख रहे हैं इतनी, और हमें भी उसके में सोचना चाहिए खुद ही अपने बारे में, अपने देश के बारे में। तो आप जिस मिशन में काम कर रहे हैं इसमें आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हमारा यह है कि दिल्ली प्रांत की पहली बैठक है गंगा समग्र की। इस विषय में हम ये दिल्ली प्रांत में जो भी हमारे हैं इसके हम अगले 5 साल में हम चाहते हैं दिल्ली में जो भी घाट है, जो भी गंगा है, इसकी हम शुरू करें, सफाई करें। यमुना जी की सफाई तो हो रही है पर उस पर भी पूरा विचार नहीं होगा। तो ये गंगा जी जो गंगा समग्र संगठन जो है ये अकेला गंगा जी के ऊपर नहीं है। जो भी छोटी नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, साथ में तालाब हैं पूरे देश में हमारे, उसके विषय में उसको भी उसके लिए सफाई के लिए
गंगा संवरे उस संगठन के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। मैं प्रकाश कुमार, प्रांत संयोजक उत्तराखंड प्रांत का गंगा समग्र, और मैं यहाँ दिल्ली में जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है ये गंगा समग्र का है और सेवा भारती के अंदर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से माँ गंगा को हम लोग स्वच्छ अविरल निर्मल बना रहे हैं, उसी प्रकार से माँ यमुना को भी हम स्वच्छ अविरल निर्मल बनाना चाहते हैं, क्योंकि काम तो बहुत लोग कर रहे हैं और अब जन जागरण मेन काम है कि हम लोग इसमें जन जागरण करें, माँ यमुना के प्रति जन जागरण किया जाए ताकि लोग जागृत हों और माँ यमुना पे भी काम प्रारंभ हो। अगर दाऊजी हम एक बात देखी जाए, हम गंगा को माँ मानते हैं, पर जब गौमुख से निकलती है तो निर्मल होती है और गंगा सागर में जाती है तो मलिन हो जाती हैं। अगर हम बाहर की बात करें, विदेशों में सिर्फ नदी का रूप देखा जाता है पर वो स्वच्छ रखते हैं, तो ऐसा क्यों है? हमारे भारत के अंदर देखिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे कि शुरू से धारणा चली आ रही है कि माँ गंगा में नहाने से स्वच्छ निर्मल हो जाते हैं, और विदेशों में क्या होता है कि उसको एक जल के समान और जल को स्वच्छ और निर्मल बना के रखना होता है, और यहाँ ये है कि माँ गंगा में नहाने से पाप हमारे कट जाते हैं। इस प्रकार की जो धारणाएं चली आ रही थी, जिसकी वजह से उसमें स्नान और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी का जल निकाय जो दूषित प्राणी हैं, पानियों को उसमें ही प्रवाह करना प्रारंभ किया गया। ये सब चीज़ें की वजह से गंगा दूषित होती चली जा रही है। तो आगे से जो आपका मिशन है उस पर किस तरह से काम कर रहा है? हम पूरे भारत में पहले तो माँ गंगा और गंगा के समान जितनी भी नदियाँ हैं सबको माँ गंगा के समान माने। पहले वो जल हो, कोई भी नदी हो, तालाब हो, सब गंगा के समान है। जब ये धारणा बन जाएगी तो जैसे माँ गंगा को पूजना प्रारंभ किया, उसमें जन जागरण हुआ, वैसे ही सभी पानी के जितने स्रोत हैं सभी के प्रति ऐसी अवधारणा जागृत हो जाएगी और सभी फिर उस पर काम करेंगे, जन जागरण होगा और माँ गंगा स्वच्छ निर्मल और ऐसी ही सभी नदियाँ स्वच्छ और निर्मल हो जाएंगी। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।